आज की वीडियो दो तरह के लोगों के लिए बहुत अहम है। एक तो वो हैं जिनको बहुत सारे ज़हन में आइडियाज़ आते हैं, प्लान्स आते हैं किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन अक्सर वो आइडियाज़ उनके ज़हन से निकल जाते हैं, वो उनको भूल जाते हैं। अगर वो उसको किसी जगह पर रिकॉर्ड भी करते हैं तब भी उनको अक्सर याद नहीं रहता कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस जगह पर रिकॉर्ड की थी, कहाँ सेव की थी। और दूसरे वो लोग हैं जिनका काम ही हर रोज़ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। Maybe they are businessmen, maybe they are project head, researcher, scholar, student, whatever the capacity they are working in, लेकिन उनको पर डे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। और गो के वो बहुत ही कन्वेंशनल अंदाज में उस इंफॉर्मेशन को सेव तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन की तो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि राइट वक्त पर उनको राइट इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात नहीं मिलती है। और जब आपको राइट वक्त पर राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। और इंसानी जो जहन है ये डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी जो मेमोरी है ये इस अंदाज की नहीं है कि इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज में आप पूरी इंफॉर्मेशन को इस तरह सेव कर लें कि वो हमेशा के लिए अपडेटेड भी रहे और जब चाहें आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ब्रेन हो जिसमें वाकई आप अपनी मर्जी से जो चाहें इंफॉर्मेशन जब चाहें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सेव कर सके और वो अपडेट भी होती रहे और जब चाहें आप उसको एक्सेस भी कर सके ताकि आप बहुत अच्छी थिंकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें, जो भी आपको इंफॉर्मेशन जिस वक्त चाहिए वो कर सकें, तो डेफिनेटली आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जहाँ पर वैसे इंफॉर्मेशन का बहुत ओवरलोड है जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, वो बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं, काम को राइट टाइम पर नहीं कर सकते, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, तो आई थिंक ये आपका मसला हल हो जाएगा। और ये मसला हल किया थियागो फोर्ट ने, एक ऐसा ब्रेन बिल्डअप किया, आई मीन नॉट इन अ लिटरल सेंस के ऐसा ब्रेन बिल्डअप किया जो ह्यूमन साख का था, बल्कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डअप किया जो वाकई इस अंदाज से है, जो इतना सिंपल और आसान है कि जिसको वो अपना सेकंड ब्रेन कहता है। इनफैक्ट वो ये कहता है कि ये ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मेरा ऐसा सेकंड ब्रेन है जिसमें मैं इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज में इस तरीके से सेव करता हूँ कि ये अपडेटेड भी रहती है और जब चाहूँ मैं जिस इंफॉर्मेशन चाहूँ इमीडिएटली उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिस्टम उसने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी अपना सेकंड ब्रेन उस वक्त बिल्डअप किया जब वो अपनी ज़िंदगी के खुद एक वर्स्ट पीरियड से गुजरा था। उसको एक डिजीज़ हुई और उसकी जो मेडिकेशन कर रहा था उस मेडिकेशन के दौरान उसको लगा कि उसकी जो मेमोरी है बहुत जा रही है, वो वीक हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को भूलने लग पड़ा। तब उसने इस मसले का हल सोचा, अपने लिए खुद बैठ कर बहुत मेहनत की और एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप किया जिसने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी आसान की बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी भी आसान करी। ये पूरा जो सिस्टम है ये 4 सिंपल स्टेप्स में डिज़ाइन किया जा सकता है जिसको वो कोड कहता है। और इस सिस्टम में जो पूरी इंफॉर्मेशन है जिस तरीके से आप स्टोर करोगे एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में वो भी बहुत सिंपल है, उस मेथड को वो पैरा मेथड कहता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक कि अगर आपके साथ ये इश्यूज़ हैं, मेमोरी का इश्यूज़ है, चाहे आपका मेमोरी इशू है, चाहे आपका इंफॉर्मेशन को हर वक्त हैंडल करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना पड़ता है, आई थिंक ये जो वीडियो है ये आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल और आसान है, लेकिन इस पे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की हैं। एक तो ये कि थियागो फोर्ट इसको अपना सेकंड ब्रेन क्यों कहता है। वो इसलिए कि देखो जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, इस पर डेफिनेटली इसका काम ये है कि इसमें एक मेमोरी है जिसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है और फिर उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आप थिंकिंग करते हो, प्लान करते हो, इनोवेट करते हो, बहुत से आइडियाज जनरेट करते हो। तो बेसिकली थियागो फोर्टे ने ये जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया कि वो उसका ब्रेन का काम करे, जिसमें जो मेमोरी हो वो एक एक्टिव मेमोरी हो। एक्टिव मेमोरी का मतलब ये है कि उसमें जो भी आप सेव करते जाओगे वो एक तो स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सेव होगी, लेकिन वो साथ साथ अपडेट होती रहेगी और वो रेलेवेंट रहेगी। अगर यानी आपको 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो वो एक्सेस करना आसान एक तो, और दूसरा वो आपके लिए रेलेवेंट होगी, वो अपडेटेड होगी और उसकी बेस के ऊपर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से थिंकिंग कर सकोगे, बहुत अच्छे प्लान्स कर सकोगे। उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप नए आइडियाज जनरेट कर सकोगे। तो दैट इज वाई ही कॉल्स इट हिज सेकंड ब्रेन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखो ये जो उसने पूरा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जिसको वो अपना सेकंड ब्रेन कहता है, ये उस वक्त उसने बिल्डअप किया जब वो अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट पीरियड से गुजरा था। उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को लेकर के वो घबराया नहीं, उसने प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश नहीं की, उसने प्रॉब्लम के आगे सरेंडर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश की। सो द पॉइंट इज कि हम सब लोग किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो वो भी आप प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हो, आप जब जॉब कर रहे हो तो आप इनफैक्ट प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उनको उस वक्त आप काम कहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है उसको आप प्रॉब्लम देखने लग पड़ते हो। तो जब आप उसको एज ए प्रॉब्लम देखते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी हो जाती है। और डिस्पाइट द फैक्ट
कि आपकी ह्यूमन ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है कि आप हर प्रॉब्लम का सलूशन देख सको, आप उसका सलूशन नहीं देख सकते। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि ज़िंदगी में कभी भी आपने अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम को भी एज ए चैलेंज, एज ए काम लेना है। क्योंकि क्या पता आने वाले वक्त में आप भी थियागो फोर्ट की तरह कोई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऐसी चीज़ इन्वेंट कर दो कि जैसे उसने ये पूरा एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और आज वो उसकी डेफिनेटली उसकी पहचान है, उसकी रेपुटेशन का सबब है और उसी की बेस के ऊपर वो अर्न भी कर रहा है। तो क्या पता वो चीज़ आप सॉल्व करने के बाद आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियां करे कि वो भी आपकी गुड रेपुटेशन का सबब बने और आप उससे बहुत कुछ अर्न भी कर सको। तो अब आते हैं उस सिस्टम की तरफ, उस प्रोसेस की तरफ जिससे आपने अपना इनफैक्ट सेकंड ब्रेन जो है वो बिल्डअप करना है, जिसको थियागो फोर्टे कोड कहता है, CODE। और इस CODE में जो C और O हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें डेफिनेटली आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके ज़हन में एक आइडिया की सूरत में आ रही है, एक प्लान की सूरत में आ रही है, क्योंकि ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही होती है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कहीं से सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, किसी से बिजनेस कार्ड ले आते हो, उस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली आपने लेना है और उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद आपने डेफिनेटली उसको सेव करना है। और चूंकि आप सेव नहीं करते हो बहुत अच्छे अंदाज में पहले, तो इसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो C और O है इसको पहले समझना जरूरी है। तो C स्टैंड्स फॉर कैप्चर, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो आपके ज़हन में आइडिया आता है, उसको एक नोट कर लिया जाए और उसको फिर ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। और ऑर्गेनाइज करने के लिए वो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा सिंपल सा मेथड बताता है जो लॉन्ग लास्टिंग है। यही वो मेथड है जो आपके लिए हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सेव भी करेगा और आने वाले वक्तों के लिए उसको रेलेवेंट भी बनाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जो मेथड बताता है वो मैं बताता हूँ, वो है पैरा मेथड। पैरा, PARA, where P stands for project, A stands for area, R stands for resources and A stands for archive. So अगर इस पैरा मेथड के मुताबिक जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसमें जब आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेव करोगे तो वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से सेव होगी कि आने वाले वक्त में जब भी चाहो 15 साल बाद, 20 साल बाद उस इंफॉर्मेशन को एक तो एक्सेस कर सकोगे, दूसरे वो इंफॉर्मेशन हर वक्त अपग्रेड होती रहेगी और वो आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। ये जो P है प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि हर वो काम, हर वो चीज़, हर वो एक्टिविटी जो आप करंटली कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वक्तन फक्तन चाहिए होती है। जो काम आपने अभी शुरू किया है और मे बी अगले 2 या 3 महीने में या 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, किसी भी वक्त वो खत्म जरूर होने हैं, क्योंकि उससे आपको एक रिजल्ट चाहिए। ऐसी चीज़ों को प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी हर वो काम जो आज आपने शुरू किया और उसको आने वाले किसी भी दिन में खत्म करना है, वो चल रहा है, करंट है, उसको कहता है प्रोजेक्ट कर लो, क्योंकि उससे आपने कोई रिजल्ट हासिल करना है। अब उसके लिए डेफिनेटली आपको वक्तन फक्तन इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अपने लिए कोई कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाते हो और कंप्यूटर जो बनाते हो वो आपने जैसा सिस्टम बनाना चाह रहे हो अपने लिए, उनमें भी आपको उसमें 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो डेफिनेटली आप बहुत सी जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, उसकी प्राइस क्या होगी, उसके कितने वर्जन्स हैं, वो उसकी जो प्राइसेस हैं वो कितने वक्त में बढ़ सकती हैं, अगर वो ना मिले प्राइस पे चीज़ तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, काइंड ऑफ दीज इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करते रहते हो। तो आप जो सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओगे, आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे, यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर या एक इवन डायरी ले लो और उसमें प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाकर उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते जाओगे और बड़ी तरतीब के साथ। मसलन आपको कंप्यूटर के लिए जो सी चीज़ें चाहिए वो आइटम्स क्या हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी अवेलेबिलिटी प्लेसेस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं, उनके जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं वो कहाँ से अवेलेबल होंगे, कैसे मिलेंगे, किन किन जगहों से मिलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन को इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में आप रिकॉर्ड कर लेते हो। ये अपनी छोटी सी मैंने मिसाल दी है। इस तरह के जो भी काम आप कर रहे हो, जिनको आपने अगले 1 वीक में, 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ्स में जिनके ऊपर करंटली काम चल रहा है, जिनको आपने ख़त्म किसी स्टेज पर जाकर करना है, उनसे कोई रिजल्ट हासिल करना है, उनको इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में सेव करते जाओ इस अंदाज से। अब इस पैरा में जो A है दैट स्टैंड्स फॉर एरिया, और ये वो फोल्डर होगा जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी जो इस वक्त आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए, मे बी आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, मे बी 5 साल के बाद इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये लाजमी चाहिए। और ये दैट कुड बी मे बी योर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो कि एक आपकी होगी करंट इन्फॉर्मेशन जिनके ऊपर आप करंटली काम कर रहे हो, और एक वो फोल्डर हो गया जिसमें आपको आगे लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, यानी वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि आपका प्लान है
कि आपने 6 महीने बाद या साल के बाद किसी जगह पर टूर करने जाना है फैमिली के साथ, इसी तरीके का हो सकता है प्लान। या आपका कोई घर बनाना है, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि 3 से 4 साल के बाद आप एक खास जगह पर एक घर बनाओगे और एक खास तरीके का घर बनाओगे, उसके लिए खास किस्म का मटेरियल चाहिए। तो अब डेफिनेटली इंसान का जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर, इवन वो लॉन्ग टर्म प्लान हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन जब मिलती रहती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहता है, ताकि राइट टाइम पे उसको पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, दोबारा से एक प्रोसेस ना करे कि वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहे, बल्कि उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो लेट्स सपोज आपने आफ्टर 3 और 4 ईयर्स एक घर बनाना है, और वो घर किस जगह पर बनाना है, वहाँ पर जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं और उनकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या हैं कि उनमें क्या प्राइस पे इंक्रीज आ जाएगा। अच्छा, आप जो मटेरियल लोगे वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो मटेरियल किस किस क्वालिटी का होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको। आर्किटेक्चर आपको अगर चाहिए, यानी किसी से आर्किटेक्ट से आपने कोई नक्शा बनाना है, तो कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कलेक्ट एंड यू पुट इनटू दिस फोल्डर कॉल एरिया। इसमें आप बड़े स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सेव करते जाते हो। इस पैरा में जो R है दैट स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज, और ये वो फोल्डर होगा जिसमें वो इन्फॉर्मेशन सेव होगी जो बेसिकली आपके करंट कामों की तो नहीं है, ना ही आपके लॉन्ग टर्म यानी एरिया वाले फोल्डर में आती है, यानी लॉन्ग टर्म आपको शायद उसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी वैसे जरूरत पड़ सकती है। यानी आपके स्पेसिफिक प्लान से रिलेटेड तो नहीं है कि जो आपने लॉन्ग टर्म प्लान किए हुए हैं, इसलिए उसको एरिया के फोल्डर में नहीं रखा, बल्कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कभी ना कभी शायद आपके काम आ जाए। हो सकता है मिसाल के तौर पर आप 15 साल बाद या 20 साल बाद कोई ऐसा बिजनेस का इरादा रखते हो कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये बिजनेस करूंगा, या मेरे पास ये पैसे हुए तो मैं ये बिजनेस करूंगा, या अगर मुझे मौका मिला तो मैं फलां जगह जाकर ये डिग्री लूंगा, ये स्किल सीखूंगा, बाहर चला जाऊंगा, व्हाटसोएवर। सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्लान, बट दैट इंफॉर्मेशन यू थिंक कि कभी ना कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आ सकती है, तो उसको इस रिसोर्स वाले फोल्डर में आप सेव कर सकते हो। और A स्टैंड्स फॉर आर्काइव, यानी इस पैरा में जो आखिरी A है दैट स्टैंड्स फॉर आर्काइव। अब आर्काइव क्या है? अब जैसे मैंने कहा था कि ये वो मेमोरी होगी जिसमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर होगी कि जब चाहो, जिस वक्त चाहो, वो आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको और वो आपके काम आ सके। अब डेफिनेटली ये ह्यूमन ब्रेन तो नहीं है, ये आप एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और वो भी डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर के अंदर भी एक कैपेसिटी होती है, इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने कंप्यूटर के ऊपर भी स्पेस जो है वो क्लीन चाहिए। लेकिन व्हाट इफ कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास इस वक्त, जैसे कि करंट प्रोजेक्ट के अंदर जो मौजूद थी, जो आप काम कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली एक खास वक्त के बाद आपके काम की नहीं रहेगी। व्हाई नॉट सेव इट इन सच ए वे कि वो कभी भी मे बी 15-20 साल बाद किसी भी तरीके से काम आ सके, आपके या आपके किसी जानने वाले के, आपके किसी दोस्त के, वो काम आ सके। और आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर कहीं डिलीट ना हो, वो आपको स्पेस तो प्रोवाइड कर दे, आपके ब्रेन के अंदर काफ़ी फ्री स्पेस तो आपको मिल जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं जाए ना, फिर भी वो स्ट्रक्चर्ड अंदाज में किसी जगह पर वो सेव हो और जब चाहो आप उसको एक्सेस कर सको। तो आर्काइव इज दैट फोल्डर जिसमें आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब आपके काम की नहीं है या जो आपको लगता है कि शायद कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट मस्ट नॉट गो एनीवे, वो किसी जगह पर जानी नहीं चाहिए, इट शुड बी समवेयर सेफ, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको, यानी आपकी वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनी रह सके। तो आर्काइव वाले फोल्डर में आप इसको डाल सकते हो। है ना ये आसान मेथड कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, इतने प्लानिंग के अंदाज में सेव करते जा रहे हो कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की आपको ये फिक्र नहीं होगी कि वो कहाँ चलेगी, वो ज़ाया होगी, वो आप जब चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं जी उस कोड के आखिरी 2 स्टेप्स की तरफ। यानी पहले 2 स्टेप्स थे, उसमें तो आपने एक इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया पैरामेथड के तरीके से। लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा ब्रेन है, जिसको थियागो फोर्ड ये कहता है कि ये वाकई ब्रेन का काम करता है, इसमें सिर्फ ये वेयर हाउस नहीं है कि जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन डंप करते जाएंगे, यानी कि स्टोरेज नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही उसमें डालते जाएंगे, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए और एक्शनेबल होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले वक्त में उससे काम ले सकें। तभी तो इस ब्रेन को बिल्ड करने का फायदा है। तो इसके लिए ये जो आखिरी 2 स्टेप्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पे जो D है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्टल। डिस्टल द एसेंस। डिस्टल द एसेंस का मतलब ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो आप पहले सेव करते जा रहे हो, डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते जा रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद आपने इकट्ठी कर ली हो, तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए वाकई रेलेवेंट होगी, जो आप जिस वक्त एक्सेस करना चाहें वो टू द पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप क्लैरिटी से थिंकिंग कर सकें। आपके पास इंफॉर्मेशन का इतना झमघट्टा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़कर कंफ्यूज हो जाए। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड क्रिस्टल, ताकि आप बड़ी क्लैरिटी से उसका एनालिसिस कर सकें और राइट टाइम पर राइट सोच सकें और राइट डिसीजन ले सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है
तो वो सारे चैप्टर्स पढ़ता है, लेकिन हर चैप्टर्स के वो बाकायदा एक नोट्स तैयार करता है। वो क्या करता है कि किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी जो टॉपिक है वो जब पढ़ता है तो उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसको लगती है रेलेवेंट है, उसकी रेलेवेंस के हिसाब से वो किसी को हाईलाइटर से हाईलाइट करता है, किसी को ब्रैकेट्स के जरिए वो सेव करता है, किसी को अंडरलाइन कर लेता है, और फिर वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाता है, यानी वो असाइनमेंट बनाता है। और जब उसको एग्जाम में उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है तो उसे बार बार पूरी बुक की तरफ नहीं जाना पड़ता, उसे सारे चैप्टर्स बार बार नहीं पढ़ने पड़ते, बल्कि वो उस असाइनमेंट की तरफ जाता है, उस टॉपिक के असाइनमेंट की तरफ जाता है, और उस असाइनमेंट को जब वो पूरा देखता है तो उसको पूरी चीज़ याद आ जाती है, वो किसी भी रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। डिजिटल इज दैट प्रोसेस जो आपके लिए सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को जब एक्सेस करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गो थ्रू ना करना पड़े और आपको कन्फ्यूजन का शिकार ना होना पड़े। अब वो इंफॉर्मेशन क्या वो एक्शनेबल है, क्योंकि अक्सर मकसद तो यही है कि वो जब भी इंफॉर्मेशन वक्त आएगा वो एक्शनेबल हो, आपके काम आ सके। तो उसको एक्शनेबल बनाने के लिए आखिरी जो स्टेप है वो है ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, यानी आप उस इंफॉर्मेशन के अंदर डेफिनेटली वो जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, एक वक्त आएगा कि वो हो सकता है इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाए, उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़े। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ सकती है, किसी चीज़ के जैसे आप कंप्यूटर ले रहे थे तो उसके लिए आपने कुछ पार्ट्स लिए थे, तो वो पार्ट्स आपको उसके आने वाले वक्त में अवेलेबल ना हो, या उसके डिफरेंट वर्जन आ जाए। तो डेफिनेटली अगर आपको वो चीज़ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन में बहुत सा चेंज आ चुका होगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, ताकि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी थी वो उस वक्त के लिहाज से एक्शनेबल रह सके, रेलेवेंट रह सके। तो उसके लिए करना क्या है कि थियागो फोर्ड सजेस्ट कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी उसको एक नई कैटेगरी में आप सेव करते जाओगे, जिसको वो कहता है IPs, यानी इंटरमीडिएट पैकेट्स। यानी वो ये इन्फॉर्मेशन होगी जब आप डिजिटल कर लेते हो तो उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है वो कैसे मिलेगी, डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करोगे, वो इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई करोगे, आप पूछते हो किसी से डिस्कस करते हो, किसी को बताते हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई नॉलेज है किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या उस नॉलेज में कोई चेंज आया, डेफिनेटली जब मैं टीच कर रहा हूँ तो मुझे बाज़-औक़ात पढ़ाते हुए पता चल जाता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो अब बदल गई है, इसमें तो कुछ नया इजाफा हो गया, इस पर बहुत से नए ऑथर्स आ चुके हैं, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से जब आप एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्कशन, इन द फॉर्म ऑफ कि मे बी आप किसी से मशवरा मांग रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ मे बी आप किसी को टीच कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की अपडेट मिलती है तो उसको एक नई कैटेगरी IPs में आप ऐड कर लेते हो। IP स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट पैकेट्स, और वो इन्फॉर्मेशन फिर आपके लिए आने वाले वक्त में रेलेवेंट भी रहती है और एक्शनेबल भी रहती है। सो इस तरीके से आप देखो कितना आसान सिस्टम है कि आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए, 4 स्टेप से गुजरते हुए पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज में ऑर्गेनाइज करके सेव कर लेते हो, और आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऐसी मेमोरी बन जाती है कि जब चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो हर वक्त अपडेटेड रहती है क्योंकि आप वक्तन फ़क्तन उसको रिव्यू करते रहते हो, उसको अपग्रेड करते रहते हो, और उस सारी इन्फॉर्मेशन इतनी क्लैरिटी से, इतनी रेलेवेंस के हिसाब से आपको अवेलेबल होती है कि आप उस पर बड़ी क्लियर थिंकिंग कर सकते हो, आप क्लियर प्लानिंग कर सकते हो, कोई नए आइडिया सोच सकते हो। बट इस पूरी वीडियो के बाद आई वुड सजेस्ट कि if you really want to build up your second brain, after watching this video, if you get interested कि yes definitely आपका भी एक second brain, एक ऐसा सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो बहुत ही रिफाइंड हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सेव हो और जब चाहो एक्सेस कर सको, अपडेटेड हो, रेलेवेंट हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो के बाद इस बुक को जरूर पढ़ो, बिल्डिंग द सेकंड ब्रेन बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक डिटेल में अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे बिल्डअप करता है। और जब आप ये सिस्टम बिल्डअप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में तो वैसे ही मैं जैसे कहता हूँ कि वो स्ट्रेस फ्री रहता है। सो गो एंड ट्राई टू बिल्ड अ न्यू सिस्टम। अपनी ज़िंदगी को आसान करने की एक और कोशिश करो, क्योंकि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हो, अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो, एंग्जाइटी से बचाना चाहते हो, किसी भी किस्म के स्ट्रेस से बचाना चाहते हो, अपने ब्रेन को इतना आज़ाद रखना चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सको और अच्छी थिंकिंग कर सको, तो डू ट्राई टू बिल्ड अप दिस सिस्टम।